A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the third lecture on the miscellaneous exercise of the class 11 chapter number 1. We done the question number 1 to question number 12. Now I am going to take the question number 13. So I hope you will enjoy this lecture. So please look at the board. Question number 13. In a survey of 600 students in a school, एक स्कूल में 600 स्टूडेंट्स हैं, उन पर एक सर्वे किया गया. 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी. जो चाय पसंद करते हैं वो 150 स्टूडेंट्स हैं. 225 टेकिंग कॉफ़ी, जिन्हें कॉफ़ी पसंद है वो 225 हैं. 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी. 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें टी भी पसंद है एंड कॉफ़ी भी पसंद है. फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी और कॉफ़ी. वो स्टूडेंट्स बताइए जिन्हें ना तो चाय पसंद है ना ही कॉफ़ी पसंद है. तो याद रखिए, सबसे पहले यहाँ पर लाइक करने वाले कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं. एक तो टी लाइक करने वाले और एक कॉफ़ी लाइक करने वाले, तो उसको आप लेट कर लीजिए. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, इनको हम सेट बना लेते हैं. लेट ए बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स. ये वो स्टूडेंट्स हैं हु लाइक्स टी, जिन्हें चाय पसंद है. बी हमारा दूसरा सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स कॉफ़ी, जिन्हें कॉफ़ी पसंद है. तो आप ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, 600 स्टूडेंट्स. यहाँ क्या किया गया, एक सर्वे किया गया है. जितने भी पीपल्स पे सर्वे किया जाता है, इसका मतलब क्या है, टोटल अवेलेबल पीपल्स. इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ऑफ डिफरेंट सेट्स. तो एक ऐसा सेट जिसमें सभी सेट के एलिमेंट्स हो, उसको क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल सेट. तो सर्वे क्या किया गया, पूरे स्कूल पे सर्वे किया गया है. इसका मतलब क्या है, ये आपको कौन सा सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट. तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं, 600. और जिन्हें टी पसंद है, ए सेट है वो है हमारे 150 स्टूडेंट्स. फिर जिन्हें कॉफ़ी पसंद है वो हमारा बी सेट है, कितने स्टूडेंट्स हैं, 225. और वो स्टूडेंट्स जिन्हें टी भी पसंद है एंड कॉफ़ी भी, मतलब दोनों मतलब एंड, ए एंड बी, वो कितने हैं, 100. तो आपको वो स्टूडेंट्स निकालने हैं, ना तो जिन्हें चाय पसंद है ना ही उन्हें कॉफ़ी पसंद है. तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, इसका मतलब ना तो उन्हें चाय पसंद है ना ही उन्हें कॉफ़ी पसंद है. तो इसका यदि डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला ये होता है इसका, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी. इसका मतलब आपको यूनिवर्सल सेट तो ऑलरेडी पता है, आप ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व. आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी. मैं इसको दो डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा, एक वेन डायग्राम से, एक फॉर्मूले के बेस पे. तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ प्लीज़ लुक एट द बोर्ड. पहले तो आपको देखिए, यूनिवर्सल सेट आपको पता है, यूनियन नहीं पता. यूनियन क्या का मतलब होता है, ए यूनियन बी का मतलब ये है, या तो वो पीपल्स, या तो जिन्हें एटलीस्ट कह सकते हो, एटलीस्ट वन ड्रिंक पसंद है. चाहे वो कॉफ़ी पसंद करते हो, चाहे वो चाय पसंद करते हो, चाहे वो दोनों के दोनों पसंद करते हो, वे वो पीपल्स, उन पीपल्स को क्या कहेंगे हम, ए यूनियन बी. तो पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं. और आपको ये पता है, फॉर्मूला याद हो आपको, वी नो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब यहाँ देखिए, एन ऑफ ए कितना है, 150, एन ऑफ बी है 225 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 100. तो ये कितना बन गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया आपका 275 बन गया. अब आपको देखिए, इस फॉर्मूले में फाइंड आउट करते हैं हम, एन ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट कितना है हमारा, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ अगेन,
वैल्यूज़ पुट करिए। यूनिवर्सल सेट में 600 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ 275, तो कितने स्टूडेंट्स आ गए आपके 325। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ना तो टी पसंद है ना ही कॉफ़ी पसंद है। इसको मैं एक वेन डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ आपको। आपको पता है वेन डायग्राम कैसे बनाते हो? पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स, यस, और ये सेट कौन सा होता है? यूनिवर्सल सेट। जिस पे भी सर्वे किया गया है वो आपका यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे यू कितना है आपका 600 है। अब यहाँ दो सेट है तो आप यहाँ दो सेट बना सकते हो, दिस वन इज़ ए, दिस वन इज़ बी। अब देखिए ध्यान से, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, दोनों में कॉमन कितने हैं? 100। आपको पता है ये पूरा सर्कल ए सेट को डिनोट करता है और ए सेट में कितने पीपल्स है? 150 और 100 इसमें इंक्लूड हो गई, तो यहाँ कितने रह गए? 50। इसी टाइप से ये पूरा बी सेट है, बी में 100 इंक्लूड हो चुके हैं और बी में टोटल कितने हैं? 225। तो 100 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने आएंगे? 125। अब काउंट करके देखो, 100 + 50 150 बन गई है और 100 + 125 ये 225 बन गई। इतना समझ आ गया? अब यदि टोटल को काउंट करते हैं, 50 और 100 कितना बन गया? 150। 150 और ये कितना बन गया? 125। तो देखो ये वो पीपल्स हैं या तो इन्हें टी पसंद है या इन्हें कॉफ़ी पसंद है या दोनों पसंद है। आपको निकालना था जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। इसका मतलब आपको ये निकालना है शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया। तो कैसे निकाल सकते हो कि इन दोनों सर्कल को कट कर दो। दोनों सर्कल में कितने एलिमेंट्स हैं आपके? 275 और यूनिवर्सल में कितने हैं आपके? 600। तो आपका आंसर कितना आ गया? 325। तो ऐसे वेन डायग्राम की हेल्प से आप एग्ज़ाम में इन 1 मार्क्स MCQ में जल्दी से आप फाइंड आउट कर पाओगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ नोट डाउन। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 14। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स है इन ए ग्रुप में, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हिंदी पता है, 50 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश पसंद है, 25 नो बोथ ईच ऑफ द बोथ। मतलब देखिए यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें क्या पता है, कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदी। 50 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज आती है और 25 स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। इसका मतलब जो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उसमें सभी स्टूडेंट या तो हिंदी जानते हैं या उन्हें इंग्लिश पता है या उन्हें दोनों पता है। ऐसे कोई स्टूडेंट्स नहीं है जिन्हें हिंदी भी नहीं आती हो, इंग्लिश भी नहीं आती हो, ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था जिसमें 600 स्टूडेंट्स थे, तो उसमें से आपने देखा था कुछ हो सकते हैं कि जिन्हें टी भी पसंद ना हो और कॉफ़ी भी ना पसंद हो, जिसका आप ये आंसर कितना आया था? 325। जबकि हमने यूनियन निकाला था, वो यूनियन कितना आया था? 275। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी ग्रुप में जो हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, दोनों जानते हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हिंदी भी ना जानते और इंग्लिश भी ना जानते हो। लेकिन यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया गया कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसे हिंदी या इंग्लिश में से, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है। इसका मतलब इस केस में यूनिवर्सल सेट और यूनियन दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ हमें ए हिंदी वालों का बनाना है, तो आप लेट कर लीजिए ए। ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हु नो, जिन्हें हिंदी पता है। इसी टाइप से बी जो सेट है वो हमारा सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नो इंग्लिश, जिन्हें इंग्लिश पता है। तो अब यहाँ देखिए, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, हिंदी वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 100। बी जो है वो इंग्लिश का ग्रुप है और बी वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 50। और दोनों जो इंग्लिश भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 25। तो आपको पता लगाना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। इस केस में क्या है, जो यूनिवर्सल सेट है और यूनियन है वो दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, क्योंकि इसमें नाइदर का केस नहीं एग्जिस्ट करता। तो आपको पता है यूनियन भी किसके इक्वल होता है? n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। n ऑफ a कितना है? 100
बी कितना है 50 और ये कितना है 25, तो ये कितना आ गया 125। तो 125 स्टूडेंट्स क्या है इन ए ग्रुप में है, दैट वन इज योर आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 16। गलती से मैंने 15 क्वेश्चन को रह गया, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 16 क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्स प्रोडक्ट ए, मतलब 21 पीपल है जो पसंद करते हैं प्रोडक्ट ए को, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 26 लाइक प्रोडक्ट सी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो ए सेट भी है, बी सेट भी और सी सेट भी है। अभी तक जो हमने वेन डायग्राम बनाए वो 2 सेट्स के बनाए, तो 3 सेट्स के वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं पहले उसको देखिए ध्यान से। ये मैंने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बॉक्स। आपको पता है रेक्टेंगल बॉक्स क्या होता है, आपका यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या है आपका एक यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर आपको 3 सेट बनाने हैं और तीनों सेट आपस में भी कॉमन होने चाहिए। कैसे बनाएंगे देखिए, ए सेट, ये बी सेट और ये सी सेट। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ये ए सेट है, ये बी सेट और ये सी सेट। यदि आप वेन डायग्राम समझ जाते हो तो ये वेन डायग्राम की हेल्प से आप एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, बट यदि एग्जाम में आ जाए तो कैसे मार्क्स पूरे लेने हैं, उसके लिए कैसे अटैम्प्ट करना है वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखिए ए बी सी चल गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ए बी और सी की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। जो ए है ये है सेट ऑफ पीपल्स who likes प्रोडक्ट ए। इसी टाइप से जो बी है वो बी के लिए हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़ कर देना सारी टर्म। और सी वो पीपल जिन्हें प्रोडक्ट सी पसंद है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या गिवन है, पहले 21 लाइक प्रोडक्ट ए, इसका मतलब हमें क्या गिवन है, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए कितना है हमारे पास 21, इतना समझ आ गया, मैं नोट करूँगा हर चीज़। उसके बाद 26 लाइक प्रोडक्ट बी, बी हमारा सेट में कितने हैं 26, इतना समझ आ गया। अब मैं और यहाँ नोट कर लेता हूँ। उसके बाद 29 लाइक प्रोडक्ट सी, इसका मतलब एन ऑफ सी, ये कितने हैं 29 है। उसके बाद देखिए इफ़ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इसका मतलब आपको ए इंटरसेक्शन बी गिवन है कितना 14। इसके बाद 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, इसका मतलब एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, वो कितना है 12। उसके बाद देखिए यहाँ 14 बी एंड सी, इसका मतलब B इंटरसेक्शन C, ये कितना है 14। 8 लाइक ऑल द, ऑल मतलब तीनों के तीनों, तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन, ये कितने हैं 8। तो आपको ये बताना है हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली, इसका मतलब सिर्फ जिसे C प्रोडक्ट पसंद है, इसका मतलब वो पीपल हम कट कर देंगे जो विद ए के साथ कॉमन है, जो बी के साथ कॉमन है, उनको कट कर देंगे तो क्या रह जाएगा ओनली सी। याद रखिएगा सिर्फ सी वाले पीपल्स कितने हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं पहले वेन डायग्राम की हेल्प से भी कराऊंगा और डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से भी। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यदि आपको याद रखना है, आपको क्या पता लगाना है, वो पीपल्स जो सिर्फ किसको लाइक करते हैं प्रोडक्ट सी को, इसका मतलब आपको जो फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट सी वाला, ओनली सी, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला खुद ही बना सकते हो। आपको ये फाइंड आउट करना है, इसका मतलब आपको एन ऑफ सी लिखना है। तो ये क्या है सी ओनली, नंबर ऑफ पीपल जो प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं, इसका मतलब आपको ये सर्कल लेना है, लेकिन सर्कल में ये 3 पार्ट कट करने हैं। इसका मतलब एन ऑफ सी
जब मैं इस पार्ट को कट करूँगा, देखो ये ध्यान से देख लो, ये पार्ट पूरा का पूरा, इसको ध्यान से मैं यहाँ एनालाइज करिए। जब मैं इस पार्ट को लेता हूँ, इस पोर्शन को, तो इसमें ये पोर्शन इंक्लूड हो गया। फिर मुझे फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में क्या लेता हूँ, ये पार्ट लेता हूँ। इस पार्ट में भी देखो ये पार्ट इंक्लूड हो गया, मतलब ये दो पार्ट कितनी बार इंक्लूड हो गया, 2 बार इंक्लूड हो गया। अब 2 बार इंक्लूड हो गया तो आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार यदि माइनस कर देंगे तो ये पार्ट सिंगल टाइम इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी क्या बन गई, आपने ये इंक्लूड करा, ये क्या है, ए है और ये बी। इसका मतलब आपको माइनस करना है, ये 3 पोर्शन माइनस करने थे, तो फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाता है ये एन ऑफ, ये किस किस के बीच में कॉमन है, ए और सी के बीच में, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये फिर आपने कौन सा ऐड करना है, ये पोर्शन, या मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, देखिए ध्यान से। ये फाइंड आउट करने के लिए पहले मैंने क्या करा, इसको काउंट करा। जब मैंने इसको काउंट करा तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो इसमें मेरा फर्स्ट पार्ट भी इंक्लूड हो गया और सेकंड भी इंक्लूड हो गया। अब मुझे काउंट कौन सा करना था, थर्ड पार्ट। लेकिन थर्ड पार्ट को मैं लिखूँगा कैसे, नहीं लिखना आ रहा। तो मैंने ये बी और सी सर्कल लिया, बी सर्कल और सी सर्कल, और उसमें ये पार्ट को काउंट करा। अब इस पार्ट को देखता हूँ तो फिर से ये क्या हो गया, इसमें मेरा थर्ड पार्ट तो काउंट हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट फिर से काउंट हो गया। तो यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। लेकिन मेरे को पार्ट कौन से इंक्लूड करने थे, ओनली फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंक्लूड करना था। इसका मतलब ये जो सेकंड पार्ट है ये कितने टाइम्स आ गया, 2 बार आ गया। तो इसका मतलब इसको एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसी को मैंने ऐसे ही बनाया, जो ये फर्स्ट पार्ट अब आया और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में कैसे लेके आ सकता हूँ, ए और सी के इंटरसेक्शन से, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। फिर मैंने सेकंड और थर्ड को कैसे इंक्लूड करूँगा, बी और सी की हेल्प से, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब ये सेकंड 2 बार इंक्लूड हो गया, और सेकंड देखो है कौन सा पार्ट, ऐसा पार्ट जो तीनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब मुझे माइनस करना है क्या, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, जब आपको कोई भी चीज़ निकालनी है, सी की निकालनी है तो ध्यान से देखिए आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, सी के साथ क्या क्या कॉमन है, सी के साथ ए भी कॉमन है, सी के साथ बी भी कॉमन है, उन दोनों को ऐड करना है, और जो तीनों के साथ है माइनस कॉमन है उसको माइनस करना है। इससे आप क्या निकाल लोगे, ये पोर्शन फाइंड आउट कर लोगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसी को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो और भी बेटर वे से समझ आएगा। इस नेगेटिव को यदि सोल्व कर लिया जाए तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ऑफ सी, ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का है तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का। तो ये किसके लिए आ गया, एन ऑफ सी ओनली के लिए ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली याद कर लो तो और भी बेटर है, अदरवाइज़ मैं वेन डायग्राम की हेल्प से कराऊंगा, वो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो पहले मैं फॉर्मूले की हेल्प से करा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। इसी टाइप से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। मैं मान लो एन ऑफ बी ओनली के लिए निकालना है आपको, बी ओनली, तो डायग्राम देखने की जरूरत नहीं, पहले तो क्या करो, बी ले लो, फिर माइनस कर दो जो बी के साथ कॉमन में आते हैं। बी के साथ तो ए इंटरसेक्शन बी भी आता है, और बी के साथ क्या आता है, सी भी आता है, दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दिया, प्लस में जो तीनों के साथ होता है उसे ऐड कर देते हैं, सेम टू सेम हो गया। तो एक फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिए। अब एक फॉर्मूला और भी है, उसको भी नोट कर लीजिए ताकि फिर आपको सभी टाइप के फॉर्मूले समझ आ जाएंगे। एक होता है यदि आपको इस पूरे का, जैसे आपने ए यूनियन बी फाइंड आउट किया था, इसी टाइप से आपको ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है
A यूनियन B यूनियन C, इसको लिखते हैं हम n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C, फिर माइनस कर दो सभी के जो इंटरसेक्शन है दो दो के साथ, माइनस में n ऑफ A इंटरसेक्शन B, माइनस में n ऑफ B इंटरसेक्शन C, माइनस में n ऑफ C इंटरसेक्शन A, और प्लस कर दो जो तीनों के साथ कॉमन हो, n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये भी मैंने बिल्कुल इसी टाइप से निकाला, आप ध्यान से सोचिए यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये मेरा फोर्थ है, ये मेरा फिफ्थ है, ये मेरा सिक्स पार्ट है और ये मेरा सेवन्थ पार्ट है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, पहले इन दोनों फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। अब मैं इसको कर देता हूँ। अब देखिए, अब आपको A यूनियन B निकालना है, सॉरी A यूनियन B यूनियन C निकालना है, इसका मतलब सारे पार्ट्स को ऐड करना है। अब कैसे ऐड करूँगा? सबसे पहले मैं A को लिखता हूँ, A पार्ट को। अब आपको पता है A में कौन कौन से पार्ट आ गए, फर्स्ट सेकंड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, ये पार्ट आ गए। अब मैं n ऑफ B को काउंट करता हूँ, B में कौन कौन से आ गए, फिफ्थ, सिक्स और सेकंड प्लस थर्ड, ये पार्ट आ गए। अब C की बात करता हूँ, C में कौन कौन से आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और सेवन्थ, ये पार्ट आ गए। अब मैं माइनस कर रहा हूँ ये पार्ट जो A और B में कॉमन है। A और B में कॉमन क्या है, देखो माइनस कर रहा है मैंने, A और B में कॉमन, A और B में कॉमन क्या है, सेकंड और फिफ्थ, ये सेकंड कट कर दिया और ये फिफ्थ कट कर दिया। ठीक है, अब माइनस करना है सेकंड और थर्ड, ये सेकंड माइनस कर दिया, ये थर्ड माइनस कर दिया। अब माइनस करना है A और C का इंटरसेक्शन, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और ये सेकंड माइनस कर दिया। क्लियर है? अब मुझे ऐड क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन। तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा है, सेकंड पार्ट, प्लस कर दिया मैंने सेकंड पार्ट। अब ध्यान से देखिए हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स रह गए, यहाँ से फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ भी रह गया, सिक्स भी है, उसके बाद फर्स्ट भी है, थर्ड भी है, सेवन्थ भी है और सेकंड भी है। ध्यान से देखो सारे के सारे पार्ट हमारे पास आ गए, इसका मतलब ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप से ये फॉर्मूले खुद ही बना सकते हो। आई होप आपको फॉर्मूले बनाने समझ आ गए होंगे। तो अब हम इसको क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करेंगे, फिर मैं वेन डायग्राम में कैसे सोल्व करते हैं उसको भी सिखाऊंगा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि आप सेट में किसी भी टाइप का कोई भी फॉर्मूला यदि भूल जाते हो तो खुद बना सकते हो। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन था 16। अब कैसे, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, मैं फॉर्मूले की हेल्प से करता हूँ। पहले तो आपको पता है फॉर्मूला, वी नो क्या है फॉर्मूला, n ऑफ c ओनली। पहले क्या लिखोगे आप, n ऑफ c लिखोगे, फिर जो c के साथ कॉमन होता है, c के साथ a भी कॉमन होता है और c के साथ b भी कॉमन होता है, दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करते हैं और प्लस क्या करते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन, n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये फॉर्मूला था, इसके बेस पे करते हैं। c कितना है आपका 29, a और c में इंटरसेक्शन कितना है 12, b और c में इंटरसेक्शन कितना है 14 और तीनों में इंटरसेक्शन कितना है 8। अब ये देखिए 29 और 8 कितने हो गए 37 और ये कितने हो गए 26, तो आपका आंसर आ गया 11। ये हो गया, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन था। अब यदि इसको वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करता हूँ, तो ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालता हूँ। इसके लिए आप क्या करो, एक वेन डायग्राम बनाओ। तो ये MCQ में काफ़ी हेल्प करता है, विद इन सेकेंड आप आंसर निकाल पाते हो। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, दिस वन इज़ माई A सेट, B सेट और ये हो गया आपका C सेट, A B और C। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले जब भी वेन डायग्राम आ जाए जो सब में कॉमन है पहले उसकी एंट्री करो। सब में कॉमन देखो क्या है
8 है, तो ये 8 आ गया। अब ये देखो ए और बी में कितने कॉमन है, ए और बी में 14 कॉमन है, जबकि 8 इसमें ऑलरेडी आ चुके, तो 14 में से 8 माइनस करोगे 6। अब हम बात कर रहे हैं ए और सी में, ए और सी में कॉमन कितने हैं 12 ये टोटल पार्ट है, 8 इंक्लूड हो चुके, तो 12 माइनस 8 4। अब क्या रह गया हमारा बी और सी में इंटरसेक्शन है 14, 8 इंक्लूड हो चुके, 14 माइनस 8 कितना रह गया 6। अब देखिए ये पूरा का पूरा सर्कल क्या है ए, कितने इसमें ऑलरेडी आ चुके एलिमेंट 6 और 8 कितने हो गए 14 और 4 18, और ए में टोटल कितने थे, ए में है टोटल 21 टोटल है पूरे सर्कल में, और 8 और 4 12 और 6 18, तो 21 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 3। बी में कितने हैं 26, तो बी में टोटल एलिमेंट है 26 और यहाँ 18 आ चुके, तो 26 माइनस 18 कितना रह गया 8। सी में कितने हैं 29, तो 29 में से 18 माइनस करेंगे कितना रह गया 11। तो आप देखिए आपका जो क्वेश्चन था आपसे पूछा था सी ओनली, और आपको पता है सी ओनली का मतलब यही पार्ट है, तो आपका आंसर कितना आ गया। यदि मैं पूछता हूँ सी ओनली, तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको आंसर कितना आ गया 11। यदि आपसे और क्वेश्चन पूछता बी ओनली बताइए कि बी में कौन कौन से हैं, बी ओनली ये रहा, तो आंसर कितना आ जाता 8। आपसे पूछता ए ओनली बताइए कि ए में कितने हैं, तो दिखाई दे रहा है आपको 3। तो ऐसे करके आप सारा पता लगा सकते हो। और आपसे पूछ लेता अभी टोटल पीपल्स कितने हैं, इनको ऐड कर दो, 3 + 6 9 और 8 17, 17 और 6 23 और 4 27, 27 और 8 35 और 1 36 और 10 46। तो ये क्या आ गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब आपको एक टाइम वेन डायग्राम बनाना है और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो विद इन सेकेंड आप आंसर बता सकते हो। तो ये था वेन डायग्राम का बेनिफिट। तो आपको दोनों वे से क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ देखिए इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, मतलब सर्वे किया गया, इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब आपको यूनिवर्सल सेट कितना दिया हुआ है 60। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। इसका मतलब ए क्या लेट कर लोगे, सेट ऑफ पीपल्स हु रीड न्यूज़पेपर एच। सिमिलरली किसके लिए कर लोगे, बी के लिए और सी के लिए, सिमिलरली बी और सी। इसका मतलब हमारे पास एन ऑफ ए सेट जो एच न्यूज़पेपर रीड करते हैं वो 25 है। नेक्स्ट 26 रीड न्यूज़पेपर टी। इसका मतलब टी हमारा क्या है बी। तो ये सेट कितने हैं 26 और 26 रीड करते हैं आई। 26 रीड करते हैं आई। अब आगे देखिए 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच और आई, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी। ये कितने हैं 9। फिर है एच और टी, एच एंड टी, इसका मतलब बी एंड सी। कितने दे दिए ये आपको एच एंड टी 11। उसके बाद 8 रीड टी एंड आई, टी और आई मतलब बी, सॉरी पहला क्या था एच एंड टी था, ठीक है। 8 रीड टी एंड आई, तो ये गलत कर दिया हमने, एच और टी तो ये बन गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, और टी एंड आई, टी और आई मतलब बी इंटरसेक्शन सी। ये कितना है 8। और यहाँ देखिए 3 रीड ऑल, इसका मतलब तीनों के तीनों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कितने हैं आपके 3। ये चीज़ क्लियर हो गई, तो ये भूलोगे नहीं। तो यहाँ लिख लीजिए ए क्या है आपका एच है, ये आपका टी है और ये आपका
आई न्यूज़पेपर है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब क्या था, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब आपको पता है कम से कम एक, हो सकता है कम से कम एक पढ़ते हो सकता है दो, दो का मतलब दोनों का कॉमन वाले भी हो सकते हैं, और तीनों के तीनों भी रीड करते हो, इसका मतलब तीनों का भी कॉमन हो सकता है। इसका मतलब जब भी क्वेश्चन एटलीस्ट का आ जाए तो आपका क्या मतलब फाइंड आउट करना है, उनका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, फाइंड आउट करना है आपको यूनियन। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, एन ऑफ ए ओनली प्लस एन ऑफ बी ओनली प्लस एन ऑफ सी ओनली। तो एन ऑफ ए ओनली प्लस एन ऑफ बी ओनली प्लस एन ऑफ सी ओनली, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि कंप्लीट स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकल टर्म्स में चेंज कर दिया। अब इसको दोनों वे से आपको बताऊंगा, यूजिंग फॉर्मूले की हेल्प से भी और यूजिंग वेन डायग्राम की हेल्प से भी। तो प्लीज़ नोट डाउन। तो देखिए सबसे पहले मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। 3 सेट है, डायग्राम आपको बनाना आता है। This one is my A set, B set और ये हो गया हमारा C सेट। तो सबसे पहले आपको बताया था, सबसे पहले एंट्री क्या करते हैं, सब तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है, ये रहा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना है 3, तो एंट्री कर दो 3। ये आपका H वाला है, तो H को तो हमने क्या मान लिया, A मान लिया था, A ये B और ये C। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तीनों का कॉमन कर दिया आपने 3। अब आपको 1 बाय 1, सबसे पहले हम A और B की बात करते हैं। A और B में कॉमन क्या है 11, 3 आ चुके हैं, 11 माइनस 3 कितना हो गया 8। B और C में कितना है 8, B और C 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। अब रह गया हमारे पास A इंटरसेक्शन B हो गया, B इंटरसेक्शन C भी, A इंटरसेक्शन C कितना है 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, एंट्री हो गई। अब आपको पता है A में कितनी एंट्री है 25, B में कितनी एंट्री है 26, C में कितनी एंट्री है 26। तो आपको पता है ये पूरा सर्कल 25 का है, जिसमें ये पार्ट तो ऑक्यूपाई हो चुका। तो कितना हो गया ये 6 + 3 9, 9 और 8 17। इसका मतलब सभी में से 17 माइनस कर दो। 27 माइनस 17 करेंगे तो कितना रह जाएगा 8, 17 माइनस करेंगे कितना रहेगा 9, 17 माइनस करेंगे कितना रहेगा 9। हो गया क्वेश्चन। अब इसमें से आपको क्या कहता था पहले यूनियन। अब यूनियन निकालना है, इनको टोटल को काउंट करते हैं। 9 + 8 17 + 8 24 और 6 30 33 38 38 और 9 47। तो चेक करते हैं, पहला आंसर है। प्लीज़ वेट अ मिनट, यहाँ कहीं गलती करिए, 1 मिनट रुकिए। हाँ प्लीज़ वेट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री गलत कर दी हमने। यहाँ देखो इस सर्कल में हमारे कौन से टोटल एलिमेंट कितने हैं 25, और कितने ऑक्यूपाई हो चुके 8 + 3 11 + 6 17। तो ये पार्ट आपको कट करना है। तो 25 में से 17 माइनस करेंगे कितना रह जाएगा 8। अब हम बी सर्कल की बात करते हैं। बी सर्कल में कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड हो चुके 8 और 3 11 + 5 कितने हो गए 16। तो 26 में से 16 माइनस करेंगे ये कितना आ जाएगा 10। अब सी को देखिए, सी में ऑलरेडी कौन कौन से एलिमेंट ऑक्यूपाई हो चुके ये 6 + 3 9, 9 + 5 कितने हो गए 14। तो 26 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब इसको टोटल काउंट करिए, 8 और 8 16 + 10 26 और 6 32 और 3 35 और 5 40 और ये 12 कितना हो गया 52। तो टोटल आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का आपका 52। यही आपका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे पूछा था ए ओनली बी ओनली सी ओनली बताइए। ए ओनली
ये पार्ट क्या है आपका ए ओनली, ये बी ओनली और ये सी ओनली। तो 8 और 12 कितना हो गया 20 और 10 30। तो आपका सेकंड का आंसर कितना है 30। तो हो गया आंसर कंप्लीट। तो ये तो था वेन डायग्राम की हेल्प से। अब मैं इसको डायरेक्ट उससे कराता हूँ फॉर्मूले की हेल्प से। तो कैसे कर सकते हैं, आपको ये दिया गया है, सबसे पहले आपको टोटल फाइंड आउट करना है तीनों का यूनियन। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, ऑल्टरनेट करा रहा हूँ ये मैं आपको। फर्स्ट वाले मेथड में तो क्या कर दोगे आप, इन सबको ऐड कर दोगे। 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12 = 52। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड में ओनली था, तो ओनली में क्या था सेकंड पार्ट में आपका 8 + 10 + 12 30। ये सेकंड पार्ट का आंसर था। तो मैं अब ऑल्टरनेट तरीके से आपको समझा रहा हूँ, दूसरे तरीके से फॉर्मूले की हेल्प से। n ऑफ A यूनियन B यूनियन C किसके इक्वल था, n ऑफ A + n ऑफ B + n ऑफ C, माइनस में सभी दो का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, माइनस में B इंटरसेक्शन C, माइनस में C इंटरसेक्शन A और प्लस तीनों का कॉमन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब इसके हेल्प से सोल्व करते हैं। n ऑफ A कितना है 25, B कितना है 26, C कितना है 26 और कॉमन कौन कौन से 9 11 8 और तीनों में कॉमन कितने हैं 3 प्लस के 3। अब सोल्व करते हैं। 25 कितना हो गया 75, 76 77 और 3 80 माइनस 11 और 9 कितना हो गए 19, सो 20 और 28 तो कितना आ गया 52। बिल्कुल सेम आंसर आया। अब इसको सेकंड पार्ट करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। सेकंड पार्ट आपको क्या निकालना था, A ओनली प्लस n ऑफ B ओनली प्लस n ऑफ C ओनली, ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। इसका देखिए मैं फॉर्मूला पहले ड्राइव करता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला कभी भूल भी जाओ तो ये कैसे आएगा। सबसे पहले आपको n A ओनली का पता है, अभी इससे पहले लिखा था हमने n ऑफ A ओनली। A ओनली में क्या आता है n ऑफ A को लिखते हैं और जो दोनों के साथ कॉमन होता है उसको माइनस करते हैं। n ऑफ A इंटरसेक्शन B भी होगा कॉमन और A का इंटरसेक्शन किसके साथ होगा C के साथ भी होगा और प्लस में क्या करते थे तीनों का कॉमन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ऐसे ही करेंगे। इसी टाइप से आपको B ओनली निकालना है। n ऑफ B ओनली क्या हो जाएगा ये n ऑफ B माइनस में n ऑफ B का इंटरसेक्शन C के साथ, B का इंटरसेक्शन A के साथ और तीनों का कॉमन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसी टाइप से जब आप n ऑफ C ओनली फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा n ऑफ C का इंटरसेक्शन A के साथ, C का इंटरसेक्शन B के साथ और तीनों का कॉमन। अब आपको क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। अब हम तीनों को ऐड करते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ये क्या बन जाएगा n ऑफ A ओनली प्लस n ऑफ B ओनली प्लस n ऑफ C ओनली किसके इक्वल आ जाएगा, देखो ध्यान से, जो कटता है उसे कट कर देंगे, जो सिंगल बार है सिंगल। n ऑफ A एक ही बार है, B भी एक बार है, C भी एक बार है। इसका मतलब ये बन जाएगा आपका n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C। अब ये देखो A और B और यहाँ भी A और B है, A और C यहाँ भी है, इसका मतलब जो कॉमन है वो डबल हो गए। तो -2 A इंटरसेक्शन B -2 B इंटरसेक्शन C -2 C इंटरसेक्शन A। और फिर यहाँ देखिए ये कितनी बार ऐड हो गया 3 टाइम्स, तो प्लस में क्या हो जाएगा 3 A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इस टाइप से ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला बन गया। अब चेक करना है, वैल्यू पुट करते हैं। n ऑफ A कितना है 25, n ऑफ B 26, n ऑफ C 26 -2 इंटू A इंटरसेक्शन B कितना है 11
माइनस में 2 इंटू बी और सी का इंटरसेक्शन 8, ए और सी का इंटरसेक्शन 9, प्लस में 3 इंटू तीनों का इंटरसेक्शन कितना है 3। इसको सोल्व करिए, ये कितना बन गया 77 बन गया, ये माइनस के 22, माइनस के 16, माइनस के 18, प्लस के 9, ये रिजल्ट आ गया। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। 77 और 9, ये वैल्यू कितनी आ गई 7 और 9 16, 86, और 22 और 8 30, 40 और 56 इज इक्वल टू कितना आ गया 30। तो इस टाइप से आप ये फॉर्मूला भी नोट कर सकते हो। तो इस टाइप से मैं सेट्स के बहुत सारे फॉर्मूले खुद ही ड्राइव कर सकता हूँ, जो आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेंगे, आपको एलिमेंट मैथ्स में भी नहीं मिलेंगे, डिफरेंट बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। आप अपनी तरफ से बहुत सारे फॉर्मूले खुद ही ड्राइव कर सकते हो यदि आपकी लर्निंग पावर स्ट्रॉन्ग है। यदि लर्निंग पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको जो मैंने वेन डायग्राम बताया विद इन सेकेंड आप उसकी हेल्प से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप से ये फॉर्मूले क्या करते हैं, आपका टाइम सेव करते हैं, विद इन सेकेंड आप इनको सॉल्व कर पाओगे। इसकी हेल्प से जो थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं इन द केस ऑफ जेई मेंस में एंड एडवांस में, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इन फॉर्मूले की हेल्प से। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमने कंप्लीट एक्सरसाइज कर लिए मिसलेनियस और वेन डायग्राम के हमने क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व करके प्रूव कर लिया कि आंसर इज़ करेक्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।